अच्छा कौन कौन से टॉपिक हो गए इसमें हमारे? ये ये भी हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी हमने किया नहीं है, पर ये सेम रिटायरमेंट जैसा है। जब हम करेंगे तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे ये वाला। उसके बाद एक हमारा ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, जो एग्जीक्यूटर होता है उसको पेमेंट जब करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, ऐसा सा टॉपिक रिटायरमेंट में भी था कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो लोन है वो कैसे रीपे करेंगे हम। तो वो दोनों आज एक साथ कर लेंगे हम। आगे एक लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा सेक्शन 37, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन क्या है? माधव, राघव और पूरव पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:1। बैलेंस शीट दे रखी है हमको 31 मार्च 23 को। क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। आगे कैपिटल दे रखी है तीनों की। एसेट में भी कुछ खास नहीं है, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग। फिर पूरव डाइड ऑन 30 सितंबर 2023। तो वो कितने महीने था बिजनेस में? 6 महीने वो बिजनेस में था, फिर उसकी डेथ होगी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या मिलेगा उनको? बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे एस्टिमेट करना है हमको। तो इजी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसमें दे रखा होगा, इनटू कर देंगे 6/12, 6 महीने का आ जाएगा, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका शेयर, किसकी डेथ हुई है? पूर्व की, और उसका शेयर कितना था? 1/5। आगे और क्या मिलेगा उसको? शेयर ऑफ, अच्छा नीचे निकाल के ही दे रखा है। आगे क्या बोला हुआ है? शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 3 इयर्स परचेज पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और जितनी आएगी उसमें उसका गुडविल का जितना बनता होगा वो भी मिलेगा उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से। साथ में अब नीचे लिखा हुआ है पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि उसको जनरल रिजर्व भी मिलेगा। तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहाँ पे सारी चीजें थोड़ी लिखी होती है, बैलेंस शीट में जो चीजें नहीं लिखी होगी तो भी मिलेगा उसको। पूरव शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज ₹3000। पूरव का प्रॉफिट का शेयर 3000 उन्होंने निकाल के दिया हुआ है हमको। यहाँ पे ये बोल रहा था कैसे निकालना है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा वो छोड़ो, निकाल के दे देते हैं कितना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3000 बनता है। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स है 50,000। ये कहाँ काम आएगा? कहाँ काम आएगा ये? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। गुडविल निकालने के लिए बोला हुआ था ऊपर। गुडविल कैसे निकालनी है? पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का पहले ही निकाल के दिया हुआ है। पूरव की ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज ₹10,000। तो उसकी 10,000 की टोटल ड्राइंग्स थी अब तक की। तो ड्राइंग्स थी तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड आ जाएंगी, क्योंकि ये वैसे उसने निकाल लिए होंगे। बोल रहे पूरव का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ टू बी रेंडेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम पकड़ा देंगे। तो बनाना क्या है इसमें? पूरव का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पूरव कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हमने क्या किया था डेथ वाले चैप्टर में? हमसे कौन सा अकाउंट मांगता है? वो सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट मांगता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है, और इसी का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जीक्यूटर का अकाउंट इसके बाद बनता है वो। नहीं नहीं, अगर सिर्फ पूरव का लिखा हुआ तो सिर्फ पूरव का बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा होता तो हम सबका बना देते कि कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। आगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। उसकी कैपिटल का बैलेंस था पूर्व का 40,000 रुपये, तो ये आ गया 40,000। एक जनरल रिजर्व था वो बांट देते हैं पहले। बाय जनरल रिजर्व ये था 50,000 का, और उसका शेयर है 1/5। 10,000 हो गया ना? 50,000 का 1/5, तो 10,000 उसको जनरल रिजर्व मिलेगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से निकाल के दे रखा था कितना? 3,000 रुपये। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय, क्या लिखे यहाँ पे? 3,000
प्रॉफिट का शेयर हम कैसे देते हैं, ये कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है? एस्टिमेटेड है, क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे हमने एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड है। दूसरी चीज क्या देखते हैं? अगर एस्टिमेटेड है तो क्या देखते हैं? उनकी रेशो, उन्होंने रेशो चेंज की है या रेशो सेम है? कुछ नहीं बोला हुआ तो न्यू रेशो क्या होगी इनकी? 3:1, तो रेशो क्या है? सेम है। एस्टिमेटेड है, रेशो भी सेम है, तो कहाँ से देंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से। तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये याद है ना? अगर रेशो चेंज कर रखी होती तो क्या करते? तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री होती गेन टू सेक्रीफाइस, प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में सेक्रीफाइस टू गेन होता। तो ये हो गया बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, 3,000 इसको ये दे दिया हमने। और ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुडविल, गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकालनी है? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो गुडविल इज इक्वल टू पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना था? 50,000, और 3 years परचेज पे निकालनी है, तो इंटू 3। गुडविल फर्म की आ गई 1.5 लाख। हमको किसको देनी है? पूरव को। तो पूरव को कितने मिलेंगे गुडविल के? 1.5 लाख का 1/5, तो गुडविल के मिलेंगे उसको 30,000 रुपये। ये 30,000 कौन देगा? वो दोनों पार्टनर्स देंगे। उन दोनों का नाम क्या था? माधव और राघव। तो माधव और राघव कितनी, कौन सी रेशो में देंगे? अपनी गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है? कुछ नहीं बोला हुआ, तो ओल्ड ही गेनिंग है। तो 3:1 में कितना कितना हो गया? 4, 70, 500, 22,500। माधव देगा 22,500 और राघव देगा 7,500। ठीक है, ये इसको मिलेंगे तो क्रेडिट में आएंगे बाय माधव्स कैपिटल अकाउंट, बाय राघव्स कैपिटल अकाउंट। 22,500 और 7,500। ये गुडविल भी मिल गई इसको। और क्या देना था इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा इसको? यहाँ पे हमारा साल खत्म हुआ था 31 मार्च 2023 को, और उसकी डेथ हुई है यहाँ पे 30 सितंबर 2023 को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतने ही टाइम का देंगे जितने टाइम तक ये बिजनेस में था। तो कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। तो 6 महीने का इंटरेस्ट दे देते हैं बाय। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देना हो, बात किसकी हो रही है? यहाँ से यहाँ तक का कोई भी चीज अगर उसको मिलेगा इस पीरियड का, इस पीरियड का, एक तो प्रॉफिट का शेयर दिया हमने, एक क्या बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो। तो यहाँ से यहाँ पीरियड का जो भी हमने चीजें देनी है उसकी अकाउंटिंग सेम वैसे ही होगी जैसे प्रॉफिट वाली हो रही थी। प्रॉफिट हम कहाँ से दे रहे थे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ से देंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से। क्योंकि वो दोनों चीजें कहाँ से निकलती हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से देते हैं ना वो। ये दोनों के बारे में श्योर ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ से मिलता है? नेट प्रॉफिट में से ही तो मिलता है। तो क्या पता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने लायक भी प्रॉफिट हमारे पास होगा या नहीं होगा बाद में। ठीक है, तो अभी जो हम दे रहे हैं वो सस्पेंस है, रिस्क पे दे रहे हैं हम। तो कहाँ किस में आएगा? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से। तो कितना मिलेगा इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल कितनी थी इनकी? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए फिर से वही बात है कि कौन सी कैपिटल चाहिए हमको? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्या देखते हैं? एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो 40,000 इंटू कितने महीने का? 6 महीने का इंटू 12%, तो जीरो कैंसिल होगी। ये हो गया 2,400 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा 2,400। और नाम किसका आएगा? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, ये वाली कौन सी ड्राइंग है? अगर कुछ नहीं बोला होगा तो ड्राइंग्स कौन सी होती हैं? अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये कहाँ पे आएंगी? ये डेबिट में आएगी, क्योंकि ये उसकी कैपिटल को कम कर देगी। उसके बाद कितना आ रहा था उसका? 2,400। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स उसने की हैं 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, और ये किसके हैं? ये गुडविल के हैं। और ये किसका है? ये प्रॉफिट शेयर है उसका। और ऊपर जनरल रिजर्व था और वो कैपिटल का बैलेंस था। ये सब कुछ हो गया, और तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, सारी चीजें होगी। अब क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे बस इसको। हम्म, हाँ गुडविल। अच्छा, गुडविल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं मान लेते हैं।
गुडविल का शेयर उसको जो मिलना चाहिए वो, मतलब गुडविल होती क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर में जो ये कमाएंगे। फ्यूचर के प्रॉफिट कमाने के लिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना 6 महीने का, वो तो पास्ट में इन्होंने एफर्ट्स किए होंगे। अच्छा, जो 6 महीने से मल्टीप्लाई करना है वो किस चीज को करना है हमने, जो इस पीरियड के बीच की चीजें हैं। इस पीरियड के बीच की क्या क्या चीजें थी यहाँ पे, एक तो प्रॉफिट का शेयर था और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा जो भी था वो सारा क्या था, या तो वो पुराना था जैसे जनरल रिजर्व है, और गुडविल जो वो है फ्यूचर की है, तो उसको 6/12 नहीं करेंगे हम। ठीक है, वो तो पूरी पूरी मिलेगी। अगर यहाँ पे गुडविल लिखी होती बैलेंस शीट में तो क्या उसको 6/12 करते, बैलेंस शीट वाली गुडविल राइट ऑफ करते हुए क्या इसको 6/12 करते, नहीं करते, क्योंकि गुडविल भी पुरानी है, पुरानी है तो राइट ऑफ कर देंगे फुल। तो वहां पे 6/12 नहीं होगा। कितना हो गया अब ये, 84,000, 85,400, और यहाँ पे आ जाएगा टू पूरव्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना हो गया ये, 75,400, 85,400, ये होगा 75,400 उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया। समझ आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। हाँ दिखा देता हूँ मैं तुमको। 20 या 21 नंबर क्वेश्चन होगा शायद। हाँ ये रहा 22 नंबर। ये क्वेश्चन देखो, ये हमने देखा था क्या, देखा है, शायद नहीं देखा होगा। सोनाली, सोहन, शिवैन पार्टनर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जो भी काम था इनका, रेशो क्या थी इनकी, 2:1। 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हो, तो बांट देंगे, अभी भी किया है तुमने। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ है नहीं यहाँ पे बैलेंस शीट में बांटने वाला। सोहन डाइड ऑन 30 जून 2022, तो कितने महीने था वो बिजनेस में, 3 महीने था। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसके एग्जीक्यूटर को ये चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम, तो सेम वही हो गया, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी उसको 12/100 इंटू 3/12, ये उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। आगे हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज 48,000, उसको गुडविल का शेयर भी मिलेगा, जो कि कितना आया है, 48। अच्छा, ये फर्म की गुडविल है या फिर पार्टनर की गुडविल है, ये पार्टनर की गुडविल है, हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज 48,000। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of sales, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022 वर रुपीज 2,50,000। तो ये कौन सी सेल है, करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है, ये करंट ईयर की सेल्स दे रखी है हमको कितनी, 2.5 लाख रुपए। आगे सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, तो ये प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सीधा सीधा निकल जाएगा इससे, करंट ईयर की सेल्स इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स, ठीक है, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3/12 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा 3/12, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेल है ये कितने महीने की है, ये पहले से ही 3 महीने की सेल है। कितना आ जाएगा, उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 2:1, किसकी डेथ हुई है, सोहन की, तो 2/5, उसका शेयर था 2/5, तो निकल जाएगा उसका कितना मिलेगा, 50,505,4,2,5,5,2 25,000, तो ये आ जाएगा 25,000 रुपये, तो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 25,000, इतना ही आएगा ना, 25,000 रुपये उसको प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। 40%, हाँ इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। समझ आ गया क्या बनाना, क्या क्वेश्चन क्या मांग रहा है, प्रिपेयर सोहन कैपिटल अकाउंट, सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट, सोहन का, टू बी रिप्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4, तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन 4 नंबर में आता है।
अब हमको करना है अगला टॉपिक, वो है सेटलमेंट ऑफ लोन। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ लोन पहले हम कर लेते हैं रिटायरमेंट का, ठीक है, फिर कर लेंगे डेथ वाला। सिमिलर से हैं, बस डेथ वाले में एक चीज एक्स्ट्रा होती है। मान लेते हैं कोई पार्टनर रिटायर, अच्छा जो पार्टनर रिटायर होगा उसका कैपिटल अकाउंट तो बनाया होगा हमने, ठीक है, उसका बैलेंस निकाल के हमने कहाँ डाल दिया होगा, लोन में डाल दिया होगा, उसके लोन अकाउंट में डाल दिया होगा। मान लेते हैं उसके लोन अकाउंट में इतनी ही अमाउंट आ रही है, 75,400, ठीक है। रिटायरमेंट में एक फायदा क्या होता है कि उसकी जो रिटायरमेंट होती है वो ईयर एंड पे हो रही होती है। तो मान लेते हैं वो रिटायर हुआ, एक डेट ले लेते हैं कि वाई रिटायर्ड, एग्जाम्पल वाई रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2025, इस दिन वो रिटायर हुआ था। और बैलेंस जो हमने उसको निकाला ड्यू टू हिम ऑन अबव डेट, कितना आ रहा था उसका बैलेंस, मान लेते हैं वही आ रहा है 75,400 रुपये। इतने पैसे उसके हमने देने थे, और ये पैसा हमने उसको पे नहीं किया, ये कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसका लोन बना दिया हमने 75,400 का। अच्छा, लोन जब हमने बनाया तो इसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, कैपिटल अकाउंट में जो तुमने टू कौन है ये वाइज लोन लिखा, उसकी एंट्री क्या लिखी होगी, क्या एंट्री होगी उसकी, अकाउंट से बना के बताओ। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, यही एंट्री बनेगी ना कैपिटल अकाउंट से। इसकी भी अगर देखें तो एंट्री क्या बनेगी, पूर्व्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पूर्व्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सेम वाई के केस में होगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, यही एंट्री बनी होगी उसकी। तो हाँ, ये हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ, वैसे डेथ में तो एग्जीक्यूटर आ जाएगा फिर। अगर डेथ वाली सेम एंट्री है तो क्या होगी, वही पूर्व्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पूर्व्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसमें वो हो जाएगी, इसमें ये होगी। कितनी अमाउंट हमने लोन में ट्रांसफर कर दी उसकी, 75,400 रुपये। अब उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं रहे, कहाँ चले गए, उसके लोन अकाउंट में चले गए। अच्छा, अब इस लोन की ना पेमेंट करनी है, यही तो बात है, पेमेंट करनी है लोन की। तो पेमेंट अब कैसे कर सकते हैं, हम लमसम में भी कर सकते हैं और हम इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको पेमेंट लमसम में करनी है तो कुछ नहीं है, एक एंट्री पास होगी, पेमेंट हो जाएगी उसकी। कौन सी एंट्री होगी वो, वाई के लोन की पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जैसे भी हमने पे किया, कितना 75,400, 75,400, ठीक है, ये होगी एंट्री। तो इस ये तो टॉपिक की काम का नहीं है ना, इसमें क्या करना, जब पेमेंट उसको होती है इंस्टॉलमेंट्स में, तो देखना है हमको क्या एंट्री होगी, क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई इज टू बी पेड ₹400 immediately and balance in 3 equal annual installment along with interest at the rate 10% per annum starting from 31 मार्च 2026। तो ऐसी कुछ लाइन लिखी हुई है कि वाई को पेमेंट कैसे करनी है वो बताया हुआ, कैसे करनी है, वाई इज टू बी पेड ₹400 इमीडिएटली। 400 क्यों लिया हमने, ताकि ये नेट अमाउंट कितनी बच जाए उसकी, 75,000 बच जाए। तो 400 रुपये तो अभी दे देंगे, जो बचेंगे कितने बचेंगे, 75,000, वो कैसे पे करने हैं, बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, उनकी 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की हो जाएगी, 25,000 की हो जाएगी, अलोंग विद इंटरेस्ट, साथ में उसको ब्याज भी देना है, कितना देना है, 10% पर एनम। और ये इंस्टॉलमेंट शुरू कब से होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2026। रिटायर कब हुआ था वो, 31 मार्च 2025 को। तो इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट कौन से दिन जाएगी, 31 मार्च 2026 को, यही लिखा हुआ है ना। ये इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगी, 31 मार्च 2026 से। समझ आया क्वेश्चन, तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको।
ये डेट है उसकी रिटायरमेंट की 31 मार्च 2026, 2025, या इसको हम एक काम करते हैं, 1 अप्रैल कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2025, इसको भी 1 अप्रैल कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 को वो रिटायर हुआ है। उसकी अमाउंट कितनी ड्यू थी उसको? 75,400 देने थे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 400 रुपये तो अभी पे कर दो इसको, तो इसका इसी दिन बैलेंस कितना बच जाएगा? 75,000 बच जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट की डेट कब आएगी? 31 मार्च 2026 को। अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 31 मार्च 2027 को। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 31 मार्च 2028 को। ऐसे ही होगा पेमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट इस दिन जाएगी, सेकंड इस दिन जाएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इस दिन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहली इंस्टॉलमेंट का दिन जिस दिन आएगा 31 मार्च 2026 को, इंटरेस्ट का रेट कितना बोला हुआ क्वेश्चन में? 10% पर एनम, हर साल 10-10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो 75,000 की पेमेंट हमने करनी है, ये बैलेंस जब यहाँ पे आएगा, जब इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी, तो कितना टाइम हो चुका होगा? 1 साल हो चुका होगा। 1 साल खत्म हो गया, हमको क्या करना है? हमको हर बार ईयर एंड पे इंटरेस्ट लगाना होता है। साल खत्म हुआ तो इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? 75,000 पे। तो 75,000 पे इंटरेस्ट कितना लगाना है हमको? अच्छा, इस पे तो नहीं लगेगा ना 75,400 पे? क्यों? अभी बताता हूँ। क्योंकि 400 रुपये तो हमने उसी दिन पे कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट 75,000 पे क्यों लग रहा है, 25,000 पे क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इंटरेस्ट जो लगता है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है, कितना पैसा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग पड़ा है अभी। 75,000 आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो 75,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 75,000 का 10% इंटरेस्ट कितना लगेगा इस दिन? 7,500 रुपये लगेगा। जब ये इंटरेस्ट 7,500 लगेगा तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? अब 82,500 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग इतना हो गया। पेमेंट कितने की करनी है हमको? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, साथ में ब्याज भी जोड़ दो उसमें। तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 32,500 रुपए की। ये इंस्टॉलमेंट कैसे आई? 25,000 तो देने ही देने हैं, साथ में उस दिन तक का जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो भी देना है, 7,500 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 32,500 रुपये की। ये समझ आ गया? अच्छा, 25,000 निकालना आ गया? नहीं, 25,000 कैसे निकला था? टोटल पैसे उसको कितने देने हैं? 400 तो आज ही दे दिए, बचे कितने थे? बैलेंस कितना बचा था? 75। तो बैलेंस के लिए क्या बोला हुआ था? बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो बैलेंस बचेगा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 75,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितनी होगी? 25,000। बोल रहा 25,000 तो ठीक है, 25,000 तो देने ही देने हैं, अलोंग विद इंटरेस्ट, साथ में ब्याज भी देना है। हाँ, तो ब्याज कितने का लगा पहले साल में? 7,500 का। तो ये जो 32,500 हमने निकाला, ये कैसे निकाला हमने? 25,000 की तो फिक्स इंस्टॉलमेंट थी, प्लस हर साल ब्याज जोड़ना उसमें, कितने का? 7,500 का इस केस में। तो इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई उसकी? 32,500 की। तो अगर मैं 32,500 पे कर दूंगा तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास? अब 50,000 रुपये। ये समझ आ गया? इसका मतलब पहली जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितने रुपए की जाएगी? 32,500 की जाएगी। ये निकालनी आ गई? ठीक है, अब बैलेंस कितना बच गया? 50,000। अगली इंस्टॉलमेंट की डेट कब है? 31 मार्च 2027। तो जब हम यहाँ तक गए, फिर से कितना टाइम हो गया? 1 साल और हो गया। जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, फिर से क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5%, सॉरी 10%। 10% किसका? 10%, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसका 10%। 50,000 आउटस्टैंडिंग है, उसका 10% इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो इंटरेस्ट लगेगा 5,000। जैसे ही इंटरेस्ट 5,000 लगा, अब कितना हो गया टोटल उसका? 55,000 हो गया। अब इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 30,000 की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 25,000 तो देने ही है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट इस बार का कितना है? 5,000। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 30,000 की। बैलेंस कितना बच जाएगा फिर? 25,000 रुपये। यहाँ तक समझ आ गया?
नहीं समझ आ रहा? एक बार फिर से आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि, अच्छा यहाँ पे मैं अलोंग की जगह ये लिख दूं, अब कोई फर्क पड़ा? क्या लिखा हुआ है? बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो पहले तो मैंने बैलेंस कितना बचा, कितना कितना पे करना था उसको? 75,400। कितना मैंने आज ही पे कर दिया? बैलेंस कितना बचा? बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो 75,000 बचेगा वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 25,000 की। टुगेदर विद इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। 25,000 साथ में इंटरेस्ट भी देना है। कितना इंटरेस्ट है? 10% पर एनम। ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन में माइनस होता रहता है, इसमें इसमें इंटरेस्ट प्लस करके माइनस कर रहे हैं। उसमें ये नहीं होता ना, हर साल सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होती है, कुछ चीज प्लस नहीं हो रही होती उसके अंदर। हाँ, इसमें इंटरेस्ट प्लस हो गए फिर इकट्ठा माइनस हो जाएगा वो। हाँ, वो कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कितना था? 75,000। पूरे साल तक मैंने 75,000 का कुछ नहीं किया, ईयर एंड आ गया तो मेरे को ब्याज कौन सी अमाउंट पे देना पड़ेगा? 75,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% के हिसाब से कितना बनेगा? 7,500। 7500 का इंटरेस्ट जोड़ के अब टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी होगी? 82,500। उसमें से आज ही मैं कितने की इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा? 25,000 की तो देनी है, साथ में आज तक का जो इंटरेस्ट था वो भी ऐड करना है। तो टोटल हो रहा है ना? पहले प्लस भी तो होगा। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट मैंने देनी नहीं, 25,000 की इंस्टॉलमेंट, मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा कि नहीं जुड़ता जाएगा उसमें? जुड़ता जाएगा ना? हाँ, फॉर्मेट अभी बना लेंगे एक बार। 1/4/2025 को मैंने किसी से लोन लिया हुआ है। कितने का लोन लिया हुआ है? 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसकी, इस लोन की जो इंस्टॉलमेंट बनाई है उसने, वो 4 इंस्टॉलमेंट बनाई है। 4 इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो कितने कितने की बनेगी? या फिर 2 इंस्टॉलमेंट बनाई है, कितने कितने बनेगी? 50,000 50,000। अगर मैं इंटरेस्ट ना जोड़ूं इसके अंदर, मान लेते मेरा वो दोस्त था इंटरेस्ट नहीं लेगा मेरे से, तो मैं हर साल उसको कितने कितने दे दूंगा? 50,000 50,000 दे दूंगा। इस दिन 50,000 दे दूंगा, फिर 31 मार्च 2027 को 50,000 दे दूंगा, बात खत्म होगी। अगर इंटरेस्ट लगा तो मेरे को 50,000 में काम चल जाएगा या ज्यादा देने पड़ेंगे उसको? ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा साथ में। तो कैसे होगा? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है। पहली डेट जो आई इंस्टॉलमेंट की वो कब आई? 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 कितने टाइम के बाद आ रहा है? 1 साल हो गया अभी इस लोन को लिए हुए। अब 1 साल हो गया तो इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या था? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? अच्छा, मैं इंस्टॉलमेंट दूं या ना दूं, ब्याज तो लगेगा ना इसके ऊपर। ब्याज अगर लग गया 10%, तो ये अमाउंट टोटल कितनी बन गई अब? 1,10,000 हो गया ना टोटल आउटस्टैंडिंग। मैंने इंटरेस्ट दिया हो, मैंने इंस्टॉलमेंट दी है चाहे नहीं दी, इंटरेस्ट लग के, हाँ लगता रहेगा। तो अब कितना हो गया टोटल आउटस्टैंडिंग? कितना हो गया? 1 लाख। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसने जो इंस्टॉलमेंट बनाई थी वो कितने की बनाई थी? 50,000 की। साथ में उसने बोला था उस दिन तक का जितना ब्याज होगा वो भी जोड़ के देना है तुमको। तो 50,000 की तो इंस्टॉलमेंट देनी है, और अभी ब्याज कितने का लगा है? 10,000 का। तो मेरे को टोटल कितना देना पड़ेगा? उसको 60,000 देना पड़ेगा। फिर बैलेंस कितना बच जाएगा? 50,000 बैलेंस बच जाएगा फिर। समझ आया? उसके बाद फिर से इंस्टॉलमेंट की डेट कब आएगी? 31 मार्च 2027 को। 31 मार्च 2027 को फिर से क्या होगा? फिर से ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगेगा? 10%, जो कि कितना बनेगा? 5,000। अब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 55,000 रुपये। फिर उसने क्या बोला था कि 50,000 तो देने ही है, साथ में जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो भी देना है। इंटरेस्ट कितना बनता है? 5,000। तो टोटल अमाउंट कितनी पे होगी उसको? 55,000 रुपये पे होगी। अब फाइनल पेमेंट होगी उसकी। समझ आया? तो ऐसे पेमेंट करनी है, मतलब हर साल के एंड में इंटरेस्ट जोड़ना है
और इंटरेस्ट जोड़ के जो अमाउंट आएगी वो पे करनी है। ठीक है? हाँ, इंटरेस्ट हर साल के एंड में। अच्छा, वैसे मैं तुमको बता रहा हूँ डेथ में काम आएगा ये। अभी तो ये कुछ केस ही नहीं था, ये वाला तो बिल्कुल आसान सा केस था। इंटरेस्ट कब लगता है? इंटरेस्ट लगता है एक तो ईयर एंड पे, एक लगता है इंस्टॉलमेंट वाले दिन। दो बार लगता है इंटरेस्ट, एक तो ईयर एंड पे लगता है और एक इंस्टॉलमेंट वाले दिन लगता है। हमारे केस में इंस्टॉलमेंट की डेट और ईयर एंड एक ही दिन आ रहा है, तो इसलिए एक बार इंटरेस्ट लग रहा है। समझ आया? मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट दो बार लगता है। कब कब? एक तो ईयर एंड पे लगता है और एक इंस्टॉलमेंट वाले दिन लगता है। इंस्टॉलमेंट की डेट हमने क्या रखी है? ईयर एंड ही रखी है, तो ईयर एंड भी 31 मार्च को हो रहा है, इंस्टॉलमेंट भी 31 मार्च को जा रही है, इसलिए हम इंटरेस्ट दो बार नहीं लगा रहे हैं। कितनी बार लगा रहे हैं? एक ही बार लगा रहे हैं। समझ आ गया? डेथ में ऐसा नहीं होगा। डेथ में इंस्टॉलमेंट की डेट कुछ और होगी और ईयर एंड की डेट कुछ और होगी, तो वहां पे इंटरेस्ट हमको दो बार लगाना पड़ेगा। समझ आया? रिटायरमेंट ये फायदा होता है हमारा कि वो रिटायर ही कौन से दिन होता है? ईयर एंड पे रिटायर हो रहा होता है, तो इसलिए दोनों डेट सेम होती है, तो ब्याज एक ही बार लगता है। समझ आ गया? अब इसका हमको क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। ये तो मैं वैसे ही समझा रहा था, क्या बनाना है इसका? अकाउंट बना के दिखाना है। तो किसका अकाउंट बनाना है हमको? वाइज लोन अकाउंट। फॉर्मेट होगा इसमें, डेट भी लिखनी पड़ती है हमको, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले वाई के लोन अकाउंट में जो बैलेंस आया था वो कहाँ से आया था? वाई के लोन अकाउंट में जो बैलेंस आया वो कहाँ से आया था? 75,400 उनके कैपिटल अकाउंट से आया था। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा था टू वाइज लोन, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। कौन से दिन की बात थी? जिस दिन वो रिटायर हुआ था, 1/4/2025। कितना बैलेंस लाए थे वहां से उठा के? 75,400 रुपये। यहाँ तक समझ आ गया? 75,400 में से 400 रुपये तो हमने उसी दिन पे कर दिया था। जब भी पे करना है कौन सी साइड पे करना है? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर दिया था? किस दिन पे किया? 1/4/2025 को। ठीक है? आउटस्टैंडिंग कितना बच गया? अभी कौन से तारीख पे हम? 1 तारीख पे। डेबिट में क्यों लिखा? लोन को पे करने की एंट्री क्या होती है? ये एंट्री क्या होती है? वाइज लोन अकाउंट। कंपनी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के लिए वाई क्या है? लाइबिलिटी। वाई का लोन लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी पे करने से कम होगी या बढ़ेगी? लाइबिलिटी पे करने से कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी ना। तो लाइबिलिटी कम कौन सी साइड होती है? लाइबिलिटी कम कौन सी साइड होती है? क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। तो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो क्या होगी? डेबिट। और दूसरी चीज, पेमेंट किस चीज की हो रही है? कैश या बैंक के थ्रू हो रही है। कैश या बैंक क्या है? एसेट। और कैश या बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा पे करने से? कम होगा। तो एसेट कौन सी साइड कम होता है? क्रेडिट साइड कम होता है, इसलिए कैश और बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ये एंट्री हो रही है, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसके हमने डेबिट में लिख दिया टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक हो गया? आउटस्टैंडिंग कितना है? अभी भी 75,000 रुपये आउटस्टैंडिंग पड़ा है। साल कब शुरू हुआ? ये 1/4/2025 को। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड कौन से दिन आएगा? 31 मार्च 2026। जैसे ही ईयर एंड आएगा पहला काम होगा इंटरेस्ट लगाना। ईयर एंड आने पे पहला काम क्या होगा? इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट हम लगाएंगे क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। आउटस्टैंडिंग कितना था? 75,000। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%। तो 75,000 का 10% कितना होगा? 7,500 रुपये। ईयर एंड पे पहला काम क्या था? इंटरेस्ट लगाना। दूसरा काम क्या है? इंस्टॉलमेंट पे करना। इंस्टॉलमेंट पे कौन सी साइड होगी? डेबिट साइड। कितनी पे होगी? टू बैंक। तो कैसे निकालना है? 25,000 तो हमको पता ही है, साथ में ब्याज जो तुमने लगाया वो भी जोड़ दो इसमें। कितना? 7,500। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 32,500 की। किस दिन इंस्टॉलमेंट पे हो रही है? 31 मार्च 2026 को।
किसका? 75,000 जो आया था उसका नहीं, क्योंकि वो सेम ईयर में है ना। अगर ईयर चेंज हो रहा होता तो अलग बात है। जब हम डेप्रिसिएशन वो मशीनरी अकाउंट बनाते थे तो वो पूरे 1 साल का बनता है ना। 1 साल के बीच में जो कुछ भी होगा वो उसी साल में होगा, तब तक बैलेंस क्लोज नहीं होगा जब तक ईयर एंड नहीं आता। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। 1/4 को ईयर एंड होगा। 1/4 को ईयर एंड होगा क्या हमारा? नहीं होगा ना। ईयर एंड पे होता है बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन कौन से दिन होता है? ईयर एंड पे। मशीनरी अकाउंट जो तुम वहां पे बनाते थे एसेट अकाउंट, वो भी तो ऐसे ही होता था। 1/4 को शुरू होता था, खत्म कब होता था? 31 मार्च को। तो 31 मार्च आएगी तब क्लोज कर देंगे, अब आगे 31 मार्च अब क्लोज कर देंगे। ठीक है। साल के बीच में क्लोज नहीं करना। मैंने ये डेट क्यों चेंज की थी यहाँ पे? 1/4 क्यों किया था यहाँ पे? पहले 31 मार्च ही लिखा हुआ था ना, तो वो ईयर एंड की डेट थी। अगर वही डेट यहाँ पे लिखी होती तो मेरे को उस दिन क्लोज करना पड़ता। फिर 75,000 से ओपन करते उसको, इसलिए मैंने डेट चेंज कर दी थी यहाँ पे। अब अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया सबको? आ रहा है? अभी आएगा। 31 मार्च 2026 ईयर एंड हो गया। ईयर एंड पे अभी तक हमने क्या किया इस पूरे साल में? अच्छा, पूरे साल में क्या हुआ? 1 तारीख को बैलेंस लेके आए कैपिटल अकाउंट से, कितना? 75,400 रुपए। और उसी दिन 75,400 में से 400 रुपए पे भी कर दिया। हमको पता लगा बैलेंस कितना बचा? 75,000। हमने क्वेश्चन में जाके देखा ये 75,000 कैसे पे करना है। तो क्वेश्चन ने बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लो। तो मैंने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल ली 3 से डिवाइड करके, जो कि कितनी आई? 25,000। साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला था तुमको 25,000 नहीं पे करना है, साथ में क्या पे करना है? इंटरेस्ट भी पे करना है। तो सारी इंस्टॉलमेंट जो जितनी भी निकलेंगी वो कैसे निकलेगी? 25,000 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इस साल में और कुछ नहीं हुआ, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे पहला काम क्या होता है? इंटरेस्ट लगाना। तो हमने लगाया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 75,000। उसका 10% इंटरेस्ट कितना लगा? 7,500 रुपए। और उसी दिन इंस्टॉलमेंट की डेट भी थी। इंस्टॉलमेंट की डेट हमको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी? 25,000 की तो जाएगी, साथ में ब्याज भी जाएगा। ब्याज कितने का था? 7,500 रुपए का। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की चलेगी? 32,500। ईयर एंड पे तीसरा काम होता है क्लोज कर दो अकाउंट को। क्लोज कैसे करते हैं? जो साइड ज्यादा है टोटल करके बैलेंस कैरेट डाउन, ऐसे ही क्लोज करते हैं। तो कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 82,900। डेबिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 82,900 माइनस कर दो 32,900। जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 50,000 रुपए। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोज हो गया। अब क्या होगा? नया साल शुरू होगा। नया साल शुरू होगा तो पहला काम क्या होता है? ओपन करना अकाउंट को। तो कैसे करते हैं? 1/4/2026 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना? 50। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 50,000 रुपए। यहां तक समझ आ गया? उसके बाद क्या पूरे साल के बीच में कुछ करना है हमको? कुछ नहीं करना। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे पहला काम क्या है? इंटरेस्ट लगाना। तो 31 मार्च 2027 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट लगेगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 10%। तो कितना हो गया ये? 5,000 रुपए। पहला काम क्या था? इंटरेस्ट लगाना। दूसरा काम क्या है? इंस्टॉलमेंट पे करना। इंस्टॉलमेंट डेबिट साइड में पे होगी 31 मार्च 2027 को टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी? 25 तो जाएगी जाएगी, साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा। तो कितने की इंस्टॉलमेंट होगी? 30,000 की। तीसरा काम क्या है? क्लोज कर दो अकाउंट को। तो क्लोज कैसे करते हैं? टोटल 55,000। टोटल 55,000। बैलेंस बचा 25,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 2027। दूसरा साल खत्म हो गया। तीसरा साल, नया साल शुरू होगा। फिर से क्या करेंगे? ओपन करेंगे 1/4/2027 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 25,000 रुपए। और पूरे साल में कुछ नहीं होगा। ईयर एंड आएगा। ईयर एंड पे पहला काम क्या होगा? इंटरेस्ट लगाना। 31 मार्च 2028 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 25,000 का
10%। कितना इंटरेस्ट आ गया? 2500। पहला काम हो गया इंटरेस्ट। दूसरा काम क्या है? इंस्टॉलमेंट पे करना टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 25 की तो जाएगी, साथ में क्या जाएगा? इंटरेस्ट। तो कितने की इंस्टॉलमेंट होगी? 27,500 रुपए की, 31 मार्च 2028। क्या अब कोई बैलेंस बचेगा? 27,500 और 27,500। 3 साल में बोला था, 3 इंस्टॉलमेंट में लोन पे हो गया, बस खत्म हो गया। समझ आया? ठीक है ना? 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोला था हमने। तीन, एक तो डाउन पेमेंट थी हमारी, ये क्या था? ये तो डाउन पेमेंट लगा लो एक तरह से, जो इमीडिएटली हमने पे कर दिया था 500-400 रुपए। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट बोली थी। पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, और तीनों इंस्टॉलमेंट में उस साल का इंटरेस्ट प्लस हो रहा है। ठीक है? तो ऐसे पे करना था लोन। ठीक है? ये समझ आ गया? एक और केस है इसका। हाँ, मना किया हुआ क्या तुमको? मना? आज की? मंडे की छुट्टी करने के लिए बोल रहे थे। नहीं, गए नहीं हम। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वाई टू बी पेड 400 इमीडिएटली एंड बैलेंस एज रुपीज 30,000 पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड एनी बैलेंस फॉर। ये बैंक से जो पैसे निकाल रहे हो वो? हाँ, पर हमको करना नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनानी इसकी। नहीं आएगी नहीं। फॉर 2 years एंड देखो अब क्या लिखा हुआ है इसमें। अ, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यही दो ही केस हैं बस इसके अंदर हमारे। हाँ, रिटायरमेंट में ये दो ही केस हैं, सेकंड केस बचा हुआ है बस वो है। कैसे लिखा हुआ है? वाई इज टू बी पेड रुपीज 400 इमीडिएटली। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, 400 रुपये तो तभी देने हैं उसको। तो टू बैंक करके 400 रुपये दे देंगे उसको। यहाँ तक हो गया। बैलेंस कितना बचा? 75,000 रुपये। बैलेंस कैसे पे करना है? एज रुपीज 30,000 पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 साल तक हमको कितने कितने देने? 30,000 देने। साफ साफ लिखा हुआ है। बैलेंस जो भी बचेगा, बैलेंस कितना बचा हुआ है? 75,000। कैसे पे करना है? 30,000 पर एनम, हर साल 30,000 फॉर 2 years, 2 साल तक। ध्यान रखना ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट अब अलग से प्लस होगा इसके अंदर? अब अलग से प्लस नहीं होगा। जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हुए जो यहाँ पे अलग से प्लस कर रहे थे ना इंटरेस्ट, अब बोल रहा है इंटरेस्ट मिला के तुमको कितने देने हैं? 30,000 रुपये देने हैं हर साल। हाँ। हम्म? हाँ, फिक्स रहेगी अब इंस्टॉलमेंट। वो तो आएगा, वो इंटरेस्ट लगाना है। लगेगा तो नहीं, इंटरेस्ट लगेगा। पर पे जब करना है तो अलग से ऐड करके नहीं पे करना। इंस्टॉलमेंट उसने फिक्स कर रखी है, कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी? 30,000 की। नॉर्मली ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना, इंस्टॉलमेंट तो ऐसे ही जाती है
कि ब्याज वगैरह मिला के हर महीने हमको इतने पैसे देने हैं, तो ये वो वाला केस है। हर महीने कितने पैसे देने हैं हमको, हर साल कितने पैसे देने हैं, 30-30 हजार रुपए देने हैं, जिसमें इंटरेस्ट जो 10% है वो ऑलरेडी इंक्लूड हमने किया हुआ है, तो अलग से मत जोड़ना, पेमेंट करते हुए, पेमेंट करते हुए अलग से मत जोड़ना, ठीक है। और अगर कोई बैलेंस बच गया तीसरे साल में, तो वो तीसरे साल में पे कर देना, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है तीसरे साल में 30 हजार ही बचेगा, कुछ भी बच सकता है, नहीं कुछ भी बच सकता है, इंटरेस्ट भी तो लगेगा उसके अंदर। तो तीसरे साल में जो भी बचेगा वो तुम इकट्ठा पे कर देना, जितना भी आए, सब में इंटरेस्ट लगेगा। हाँ उसमें अभी देख लेते हैं कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम कब से पहली इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, 31 मार्च 2026 से, बहुत आसान है। बाय वाइज कैपिटल 75,400 रुपए सेम है। टू बैंक कितना पे कर दिया हमने उसी दिन, 400 रुपए पे कर दिया, बैलेंस कितना बचा, 75,000। बैलेंस 75,000 बचा, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे पहला काम क्या होता है, इंटरेस्ट लगाना, इंटरेस्ट लगा दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितने का लगेगा, 7500, आउटस्टैंडिंग पे लगेगा 7500 रुपए। दूसरा काम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे करना। इंस्टॉलमेंट पे करते हुए पहले हम कर रहे थे यहाँ पे 25,000 प्लस 7500, अब ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला के तुमको कितने पैसे देने हैं, 30,000 रुपए देने हैं, तो ये तो और आसान हो गया, कुछ इंटरेस्ट प्लस नहीं करना, डायरेक्ट कितने पैसे दे दिए, 30,000, और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरेट डाउन में डाल दो। अब कितना बच गया, 52,500, इतना बच गया बैलेंस, ये समझ आ गया, ठीक है। अब क्लोज हो गया, अगले साल ओपन कितने से होगा, हाँ हाँ ना, वहाँ लिखा है ना 7500, नहीं उसके लिए कुछ नहीं करना हमको, इंटरेस्ट कितने पे लगता है, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है, इस साल 7500 लगेगा, अगले साल चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, 52,500 रुपए, और इस साल में कुछ नहीं होगा, ईयर एंड आएगा। ईयर एंड पे पहला काम क्या होता है, इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट किस पे लगता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। आउटस्टैंडिंग कितना है, 52,500 का 10% कितना आएगा, 5250। यहाँ तक समझ आ गया। ईयर एंड पे दूसरा काम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे करना। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, फिक्स 30,000 की जाएगी, तो टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपए, समझ आ गया। फिर क्या कर देंगे, तीसरा काम क्या होता है, क्लोज करना, तो क्लोज कर देते हैं। टोटल में चेंज आएगा अब इसमें, कितना हो गया ये, 57,750, 57,750, 27,750, यहां तक समझ आ गया। क्लोज हो गया, अगले साल फिर से ओपन होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना आएगा, 27,750। फिर से ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे पहला काम क्या है हमारा, इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 27,750 पे 10%, तो कितना हो गया, 2775 रुपए, ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे करना। इस बार इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, जितना भी बैलेंस बचा होगा वो सारा पे कर देंगे, यही बोला हुआ था, तीसरे साल में जो भी बैलेंस है वो सारा पे कर देना। तो कितना हो गया ये हो गया 30,700, 1400, 525, 30,525 रुपए, 30,525, 30,525, समझ आया। क्योंकि तीसरे साल में 30,000 अमाउंट नहीं, अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हर साल 30-30 हजार आए और फाइनल पेमेंट लास्ट वाले टाइम भी 30,000 आए, उसमें थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो बनानी पड़ेगी। पर नॉर्मली क्वेश्चन क्या बोलता है हमको कि इतने साल तक तो इतना इतना फिक्स कर देना, और लास्ट साल में जो बचेगा वो इकट्ठा पे कर देना, ठीक है। ये समझ आया। तो आसान कौन सा था इसमें, ऊपर वाला, ये वाला। अच्छा इस ऊपर वाले में बस एक चीज एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या है, इसमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पहले हमको निकालनी पड़ती है। 25,000 रुपये ही हमने निकाले हैं ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करो, तो हमने निकाला 3 से डिवाइड करके 25,000, फिर हर साल इस 25,000 में इंटरेस्ट जोड़ के पे करते रहेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, कोई भी आ सकता है, कुछ वो नहीं है, है? इस वाले में, हाँ इस वाले में ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली बस थोड़ी सी वो है, बाकी तो इजी है, ये भी दोनों ही आसान है, समझ आ गया। तो ये हमारा लोन अकाउंट था किसका, रिटायरमेंट का।
हम्म? नहीं, ऐसा क्यों बोलेगा, उसको पता होगा ना कि लास्ट में कितना बच रहा होगा, तो वो उतना ही बोलेगा। अगर फिर भी बोला हुआ है 3 साल तक, तो फिर बैलेंस फिर भी बच जाएगा हमारा 525 रुपये, तो ऐसा नहीं बोलेगा, बोलते तीसरे साल में पूरा पे कर देना। हमको जाना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे होगी, तो कैसे पे करना है, सबसे पहले क्या देख लो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लो इन रिटायरमेंट पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना आउटस्टैंडिंग बच रहा है उसका। हमारे केस में कितना बच रहा था उसका, 75,400। टू बी पेड कैसे पे करना है, इन लमसम या फिर इन इंस्टॉलमेंट। अगर लमसम में पे करना है तो सिंपल क्या बनाओ, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया ही हुआ है, या तो पहले उसके लोन में डाल दो फिर टू बैंक कर दो, या कैपिटल अकाउंट में ही टू बैंक कर दो, एक ही बात है। कैपिटल अकाउंट में भी तो टू बैंक करते ही थे हम, तो वहां पे टू बैंक करके वहीं पे कर दो। दूसरा, गुड इवनिंग, अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कौन सा केस दिया हुआ है, तो कितने केस हो सकते हैं, दो, कौन कौन से, एक में लिखा होगा टुगेदर या फिर अलोंग विद इंटरेस्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा, पहले केस में यही लिखा हुआ था, दूसरे में क्या लिखा होगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, समझ आ गया। तो ऐसी कुछ लाइन लिखी होगी, टुगेदर या अलोंग विद इंटरेस्ट लिखा होगा, या फिर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा होगा, दोनों में से कोई भी केस होगा, दोनों हमने कर लिए। तो पहला केस क्या है, टुगेदर या अलोंग विद इंटरेस्ट, क्वेश्चन में लिखा होगा, एग्जाम्पल है, सी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितने पैसे देने हैं इसको, 1.5 लाख देने हैं। सी इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट अलग से जुड़ेगा या जुड़ा हुआ है उसके अंदर, अलग से जुड़ेगा। तो कितने की इंस्टॉलमेंट आएगी, 3 इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 3, एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 50 की, साथ में क्या देना है, इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट मिला के जो बनेगा वो इंस्टॉलमेंट जाएगी हमारी। तो कैसे करेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, सी का कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, सी के कैपिटल अकाउंट से 1.5 लाख, कोई इसमें वो वाली अमाउंट नहीं दे रखी हमको जो हम स्टार्टिंग में पे कर देते हैं, वो नहीं दिया हुआ। फिर ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे पहला काम क्या है, इंटरेस्ट लगाना, इंटरेस्ट किस पे लगता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, कितना आ गया, 15,000 रुपये। और फिर पेमेंट कितने की होगी, 50,000 की तो होगी, साथ में उस साल का इंटरेस्ट जो था वो भी पे करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई, 65,000 की, और उसके बाद देख लेंगे बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 1 लाख रुपए। फिर से क्लोज किया है इसको हम, ओपन करेंगे, फिर से ईयर एंड होगा, ईयर एंड पे क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1 लाख पे, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,000। उसके बाद टू बैंक, पेमेंट कितने की होगी, 50,000 की तो होगी, साथ में उस साल का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया, 10,000, तो टोटल इंस्टॉलमेंट गई 60,000 की। फिर निकाल लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ रहा है, 50,000 रुपये। उसके बाद फिर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000, फिर से ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे इंटरेस्ट लगाया हमने, इस बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 50,000 का 10% जो क्या है 5,000, और लास्ट ईयर है तो 50,000 तो पे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट 5,000, तो टोटल पेमेंट होगी 55,000। ये समझ आ गया। ये था फर्स्ट केस जिसमें इंटरेस्ट अलग से प्लस करना होता है, दोनों में फर्क इतना ही है ना, एक में इंटरेस्ट अलग से प्लस करना होता है और एक में नहीं करना होता, पहले से करके दिया होता है। सेकेंड केस, सी रिटायर होगा, कितने पे करने हैं उसको, 1.5 लाख रुपए पे करने हैं। सी इज टू बी पेड इन 3, ये क्या किया हमने, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ये, सी इज टू बी पेड रुपीज,
हाँ अब देखो क्या है, सी इज टू बी पेड ₹60,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तक कितने की पेमेंट करनी है, 60,000 की। एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, और जो बैलेंस बचेगा वो कितने साल, कौन से तीसरे साल में पे कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2021। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख आया, पहले साल का इंटरेस्ट सेम। अच्छा पहले साल का इंटरेस्ट तो दोनों साल में सेम ही रहेगा ना, जितना उसमें लगेगा उतना ही इसमें। जैसे पहले साल में स्ट्रेट लाइन मेथड होता या WDV, जो डेप्रिसिएशन होती है वो फर्स्ट ईयर में तो सेम ही होती है, सेम यहाँ पे 15,000। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, इंस्टॉलमेंट फिक्स है 60,000 की जाएगी, तो टू बैंक 60,000। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 1,05,000 रुपए। फिर हमने ब्रॉड डाउन किया 1,05,000, फिर इंटरेस्ट लगा 10,500, इंस्टॉलमेंट फिक्स है कितने की जाएगी, 60,000 की। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 55,500। ओपन किया, इंटरेस्ट लगाया, थर्ड ईयर में क्या बोला हुआ था, जितना भी बचेगा वो इकट्ठा पे कर देना, तो टू बैंक अकाउंट 61,050 रुपए। समझ आ गया। तो ये हमारे दो केस थे रिटायरमेंट की पेमेंट के। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करनी है इंस्टॉलमेंट में, उसके दो केस हैं। एक में तो इंटरेस्ट अलग से प्लस करना होता है और एक में इंटरेस्ट पहले से इंक्लूडेड होता है। ठीक है। डेथ वाला केस आज हमने नहीं किया, डेथ वाला चैप्टर अब कल खत्म होगा। डेथ वाले में भी सेम यही रहेगा, फॉर्मेट सब कुछ यही रहेगा, बस वहां पे इंस्टॉलमेंट की डेट अलग होगी, ईयर एंड अलग डेट पे हो रहा होगा। तो 2 बार बाय इंटरेस्ट आएगा वहां पे, इंस्टॉलमेंट वाले दिन भी आएगा बाय इंटरेस्ट और ईयर एंड पे भी बाय इंटरेस्ट आएगा, बस ये होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा उसमें। ठीक है, वो हम कल कर लेंगे, कल दूसरा एक टॉपिक और बचा हुआ है वो भी खत्म कर लेंगे। ठीक।